मेरे भाइयों, हमारे मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला बालों के गिरने का है। बालों के गिरने के मसले को लेके हमारी बहनें क्या, हमारे भाई क्या, हमारे बेटे क्या, हमारी बेटियां क्या, मर्द क्या, औरत क्या, हर शख्स परेशान दिखाई देता है। और इस मसले को अपनी ज़िंदगियों से महफूज करने के लिए वो आए दिन सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और नत नए तजुर्बात से अपने ऊपर ऐसे असरार मुरतब कराता है कि उसके जो बाल हैं वो पहले से भी ज़्यादा गिरने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारी बेटियों ने फ़ोन करके गुजारिश की कि प्लीज़ आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि बाल गिरते क्यों हैं और क्या कुरान और हदीस में इसके मुतल्लिक भी कोई ऐसी वाज़े हमें दलील मिलती है कि जिससे हम इसको गिरने से बचा सकें। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये बाल क्यों गिरते हैं, इसका सबसे सहल इलाज, पहले तो हम ये जानते हैं कि गिरते क्यों हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब बालों को उनकी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो गिरना शुरू हो जाएंगे। या हम ऐसे साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, जेल, स्प्रे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हम ऐसे हेयर कलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर दें, तो बाल अपनी जड़ों से निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये निकलते सिर्फ एक सबब से हैं, जब हम कुदरती तरीके को छोड़ते हैं और ऐसे तरीक़ों की तरफ आते हैं जो आज मॉडर्नाइज दौर में हमें इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, नित नए शैम्पू, नित नए साबुन, नित नए कंडीशनर, नित नए जेल, नित नए स्प्रे, नित नए हेयर कलर्स, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बालों को गिरने का सबब बनती हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो हर शख्स इन्हीं तजुर्बात में गुजरने की वजह से अपने बालों से महरूम हो रहा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर अपने बालों को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अपने बालों को बचाओ शैम्पू से, साबुन से, कंडीशनर से, हर उस हेयर स्प्रे से, हर उस जेल से, हर उस हेयर कलर से। मेरे भाइयों, जो आपको लगता है कि इससे मेरे बाल अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये जो मीडिया के ऊपर आप रोज़ इतने चमकदार सिल्की बाल देखते हो, जिनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं कि हमने ये शैम्पू इस्तेमाल किया, ये साबुन इस्तेमाल किया, ये कंडीशनर इस्तेमाल किया, हमने ये जेल इस्तेमाल किया, हमने ये स्प्रे इस्तेमाल किया, हमने ये कलर इस्तेमाल किया, तो ये बाल इतने खूबसूरत हो गए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात को जहन नशीन कर लो कि जो हमारे रब ने पैदा किया है उसको कायनात के इंसान जो प्रोडक्शन बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेरे भाइयों, वो कभी भी अल्लाह सुब्हानो तआला के बनाई हुई चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन नहीं कर सकते। और हम लोग अल्लाह के बनाए हुए, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बेहतरीन तकवीम पे हमें पैदा किया, जब हम उसको छोड़ते हैं तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम उन सारी चीज़ों से एक एक करके महरूम होते जाते हैं। और उन्हीं में से ये बाल गिरना भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो हमें जानना है हमारे बालों के गिरने का सबब। इन चीज़ों के बाद दूसरी वजह हमारे बदन की कमज़ोरी है। जब उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती,
हमारा खाना प्रॉपर हजम नहीं होता और बालों को जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो नहीं मिलती, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और मेरी बहनों, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके सबब हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको इसका एक बेहतरीन हल बताता हूं कि हम अपने बालों को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें सबसे पहले अपने आप को फितरत पे लाना है। जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, हमें उसके ऊपर अपने आप को भी लाना है, अपने बहन भाइयों को भी लाना है, अपने बीवी बच्चों को भी लाना है, अपने दोस्त अहबाब को भी लाना है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी तेल लगाना। आज ये खूबसूरत अमल हमारी ज़िंदगियों से निकल गया। हमने तेल लगाने की सुन्नत को बिल्कुल फरामोश कर दिया। मेरे भाई और मेरी बहनों, तेल लगाना प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। आप अपने बालों को तेल लगाते थे। हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए तेल लगाना चाहिए। मेरे पास तो कई बहनें आती, मैं जब पूछता हूँ, भाइयों से पूछता हूँ कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तेल लगाया, तो वो कहते हमने ज़िंदगी में कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें सिर्फ इस वजह से तेल लगाना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाया करते थे, तो हमने इस वजह से तेल लगाना है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघे का एहतमाम करते थे, तो हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए, उनका तरीका समझते हुए कंघा का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को धोया करते थे, तो हमें यह जानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर किस चीज़ से सर को धोते थे। मेरे भाई और मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई का एहतमाम करते थे। आप रोज़ाना कंघा नहीं करते थे। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों की हिफाजत करते थे, एहतमाम करते थे, हमें आज वैसे ही करना है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई और मेरी बहनों, लंबे सजदे करते थे। इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अक्सर डर जाती थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास तो नहीं कर गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सजदा अपने अंदर अनगिनत नफ़ों को छुपाए हुए है। जब हम सजदा करते हैं, हमारा जो सर है वो नीचे चला जाता है और हमारा दिल ऊपर आ जाता है, और हमारी हिप जब पीछे से ऊपर उठी होती है, हम 45 के एंगल में, हमारी 7 हड्डियां ज़मीन पे लगी होती हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूरे ब्लड को खींच के कहाँ ले आती हैं? हमारे स्कल में, हमारे हेड में, हमारे सर में। और मेरे भाइयों, जब सर में खून आता है तो मेरे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहले वो ब्रेन को मिलता है, फिर हमारे सर, पूरे सर को मिलता है, बालों की जड़ों को मिलता है। बाल वहाँ से एनर्जी लेते हैं, वहाँ से वो ताकत लेते हैं, वो बाल मजबूत होते हैं, कवी होते हैं, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। मेरे भाइयों, लंबे सजदे करो। लंबा सजदा करेंगे, बालों को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, बालों को ताकत ज़्यादा मिलेगी, हमारे बाल मजबूत होंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसके अलावा बेहतरीन चीज़ें आंवला है। आंवले को मुरब्बे की हालत में खाओ, अचार की हालत में खाओ। आंवले को खुश्क करके, मेरे भाई और मेरी बहनों, उसको आप
पानी में भिगो के उसके पानी को इस्तेमाल करो, आंवले का तेल इस्तेमाल करो। इसके बाद सिकाकाई है, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला ने बालों के लिए इसको पैदा किया है, इसको इस्तेमाल करो। रीठा है, बालों के लिए बेहतरीन है, इसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाओ। ये आंवला, ये सिकाकाई, ये रीठा, ये हरीड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करो। इन सारी चीज़ों को मेरे भाई और मेरी बहनों, इसको पानी के अंदर भिगो के, रात को भिगो के रखो, इसको उबाल के इसके पानी से सर को धो। मेरे भाई और मेरी बहनों, बालों के लिए बेहतरीन चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो पैदा की वो दूध है, दूध के साथ सर को धो। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि स्किन को सबसे बेहतरीन जो चीज़ साफ करती है वो मिल्क है। मेरे भाई और मेरी बहनों, गाय का दूध इस्तेमाल करो, मलाई के बिना वाला दूध इस्तेमाल करो। अपने बुजुर्गों को देखो, अपने बड़ों को देखो, वो तेल का इस्तेमाल करते थे, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो दूध के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ नहाया करते थे। इसीलिए उनके बाल मजबूत थे, उनके बाल काले थे, उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे। और आज हर शख्स बालों के गिरने का रोना रो रहा है, बालों के सफ़ेद होने का रोना रो रहा है, गंजेपन का रोना रो रहा है। सबब क्या है? सिर्फ एक सबब है, अपनी असल से, अपनी फितरत से, अपनी जबिल्लत से दूर होते जाना। जितना हम अपनी फितरत पे वापस आएंगे, जितना अपने असल पे वापस आएंगे मेरे भाई और मेरी बहनों, उतना ज़्यादा हम परेशानियों से बच जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% दीन को समझने की, इस्लाम को समझने की और अपने आप को फितरत के ऊपर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।